जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम चौथा अध्याय श्री वैशाख मास महात्म्य का श्रवण करेंगे। तो नारद जी बोले, हे राजन, जैसे रसों में दूध से दही, दही से घृत उत्तम है, वैसे ही मासों में कार्तिक मास में माघ मास तथा माघ मास में वैशाख मास अधिक है। इसमें धर्म करना बरगद की बाराहें की तरह बढ़ता है। मेष की संक्रांति में मधुसूदन भगवान का ध्यान तथा प्रातः काल स्नान कर विष्णु भगवान का पूजन करें और नीचे लिखे इस मंत्र से मधुसूदन भगवान की प्रार्थना करें। हे मधुसूदन देवादिदेव, मैं वैशाख मेष की संक्रांति भर प्रातः काल स्नान करने की कामना करता हूँ। आप इसे निर्विघ्न पूरा कीजिए। फिर अर्घ देते हुए कहें, हे मधुसूदन, आपको अर्घ देता हूँ, इससे भली भांति ग्रहण कीजिए। गंगादि नदी तीर्थ सब जलाशय मेरे दिए हुए जल को प्रसन्नता से ग्रहण करें और मुझ पर प्रसन्न हो और यथोचित फल दीजिए। फिर वस्त्र पहनकर अनिंतक कर्मों को करें, फूलों से भगवान का पूजन करें, विष्णु भगवान की वैशाख मास संबंधी कथा सुने। वह कोटि जन्म के संचित पापों से छूटकर मोक्ष पाता है। पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल कहीं भी दुख नहीं होता, कभी गर्भ में नहीं आता और न उसे कभी माता का दूध पीना पड़ता है। वैशाख मास में जो तेल मलना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में स्नान, निषेध भोजन, दोबारा भोजन, रात्रि काल में भोजन करता है और उत्तम कथा नहीं सुनता, न किसी तीर्थ में जाकर स्नान करता है, न दान देता है, न वह नरक में जाता है और चंडाल योनि को पाता हुआ उसे कुत्ते की योनि 100 वर्ष तक प्राप्त होती है। फिर गधे व खच्चर की योनि प्राप्त कर नरकगामी होता है। 1000 ब्राह्मण की हत्या का पाप किसी तरह दूर हो जाता है, किंतु वैशाख मास में स्नान आदि न करने से उनका पाप कभी दूर नहीं होता। वैशाख मास में नियम पूर्वक कमल के पत्तों पर भोजन करने से सब पाप से निवृत्त होकर विष्णु लोक को जाता है। वैशाख मास में दोपहर के समय मार्ग चलकर अपने घर आए हुए तथा थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर आसन देकर जो उनके चरणों को दबाता है और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़कता है, उसके सब बंधन कष्ट कट जाते हैं, जिससे गंगादि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने के बराबर फल निश्चय मिलता है। वैशाख मास में अन्न दान, जल दान करने से पाप और दुख कभी दूर नहीं होते। वैशाख मास में अन्न दान एवं जल दान न करने से पाप और दुख कभी दूर नहीं होते। प्रातः काल सूर्योदय होने पर सागर से मिलने वाली सप्त गंगा, जाह्नवी, वृद्ध गंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा त्रिवेणी में स्नान करके विष्णु भगवान में मन लगाने से 7 जन्म के संचित पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। वैशाख के महीने में बावड़ी में स्नान कर या घर से बाहर आकर कृत गौ के चरण के रखने की जगह के समान जल भरा हो
तो उसमें भी स्नान करने से राजन बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। जो कोई धन लाभ जो कोई धन संपन्न हो अथवा दरिद्र या पराधीन हो, उसे तो वस्तु मिल जाए वह ब्राह्मण को दान देना उचित है। कंदमूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर पत्र, जल और छाछ जो वस्तु दान की जाए अपरिवर्तित होती जाएंगी। दान ना करने से दरिद्रता आती है, दरिद्र होने से पाप किया जाता है, पाप करने से नरक मिलता है। इसलिए सुख की इच्छा रखने वाले को अवश्य दान करना चाहिए। कोई बड़ा मकान अच्छा, सुंदर और सब सामग्रियों से शोभायमान हो, मगर उस पर छत ना हो तो शोभा नहीं पाता। वैसे ही दया ना होने पर सब गुण व्यर्थ है। वैसे उत्तम शाक भी बिना नमक के स्वादिष्ट नहीं लगता। जैसे कोई कुरूपवती स्त्री श्रृंगार होने पर अच्छी लगती है, ऐसे ही वैशाख मास में धर्म, कर्म और स्नान आदि नहीं करता उसका किया सब व्यर्थ है। वैशाख मास में तीर्थ यात्रा, जप, यज्ञ, दान और होम आदि का फल भी अधिक होता है और तुरंत फल मिलता है। मधुसूदन भगवान इसके देव हैं। जिसके किसी प्रकार भी वैशाख मास में मधुसूदन भगवान का पूजन नहीं किया, वह मूढ़ बुद्धि शूकर की योनि पाता है। जो तुलसी दल में वैशाख मास में मधुसूदन भगवान की पूजा करता है, वह सार्वभौम राजा हो कोटि जन्म तक अनेकों सुख भोगता है और फिर अपने करोड़ों कुलों को लेकर विष्णु के सायुज्य मुक्ति को पाता है। बोलो श्री हरिनारायण विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, राधा रमन लाल की जय, बाल गोपाल कृष्ण की जय, शालिग्राम तुलसी मैया की जय। मिलते हैं आपसे 5वें अध्याय में। जय श्री कृष्ण।